everyone, welcome to our channel. Today we are here to discuss about the data handling for class 6th, 7th maths and for class 6th ICSE also. तो इस वीडियो को ICSE वाले स्टूडेंट्स एंड CBSE वाले स्टूडेंट्स दोनों देख सकते हैं बिकॉज डाटा हैंडलिंग में जो मॉड, मीन, मीडियन, रेंज ये सब कुछ फाइंड करने के वेज हैं वो बिल्कुल सेम रहते हैं हर एक क्लास में. सो कंसेप्ट सारा बेसिकली सेम है जो बेसिक कंसेप्ट है. सो स्टार्ट करते हैं डाटा हैंडलिंग चैप्टर. For maths for CBSE, there is a third chapter for class 7th, that is data handling. For class 6th ICSE, there is chapter 21, data handling. So let's start with the first thing, that is the organization of data. So क्या होता है, क्वेश्चंस हमें गिवन होते हैं, इसमें हमें डाटा गिवन होता है 20-30 या फिर 10-15, मिनिमम 10-15 जो 10 वैल्यूज़ हमें गिवन होती हैं. हमने क्या करना होता है, फर्स्ट स्टेप जो है बेसिकली जो स्टूडेंट्स करना बेसिकली भूल जाते हैं, दैट इज़ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा. सो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा क्या है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा मीन्स किसी भी डाटा को, जो भी हमें गिवन डाटा है, लाइक अगर हमारे पास 25, 35, 56, 48 एंड 5, मान लो हमें जे डाटा की कलेक्शन गिवन है, हमने इसको एक पार्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज करना है, उसे बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा. एंड वो पार्टिकुलर ऑर्डर होता क्या है, दैट इज़ द असेंडिंग ऑर्डर. जो भी हमें डाटा गिवन होगा इस चैप्टर में उसको पहले हमने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, चाहे क्वेश्चन में मॉड फाइंड करना हो, मीडियन फाइंड करना हो, मीन, रेंज, कुछ भी हमने फाइंड करना हो. फर्स्ट स्टेप इज द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा इन द असेंडिंग ऑर्डर. सो नाउ आई कैन अरेंज द गिवन डाटा इन द असेंडिंग ऑर्डर. लाइक ये वाला गिवन डाटा था मुझे, इसको मैं असेंडिंग ऑर्डर में कैसे अरेंज करूँगी, दैट इज़ 5 सबसे स्मॉलेस्ट राइट किया मैंने, 5, 25, 35, 48 एंड 56. ये ही वैल्यूज़ थी मेरे पास, 1 2 3 यस. सो इस गिवन डाटा को मैंने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया. दैट इज़ द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द गिवन कलेक्शन ऑफ डाटा. So that you have to do by yourself. It is not mentioned anywhere or in any of the question. Nobody tell you that you have to ascending order in arrange to ascending order. कोई भी आपको ये बात नहीं कहेगा कि आपको क्वेश्चन में असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है. आपको हर एक क्वेश्चन में डाटा चेक करना है कि वो असेंडिंग ऑर्डर में है या नहीं, बिकॉज इसकी वजह से मीडियन की वैल्यू पे बहुत फ़र्क पड़ता है, बिकॉज वहाँ पे हमने सीधा वैल्यू पिक करनी होती है, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, ऐसे करके. सो जो नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारे पास वो है हमारा अरिथमेटिक मीन. अरिथमेटिक मीन, अरिथमेटिक मीन किसे कहते हैं? अरिथमेटिक मीन इज द सम ऑफ all the observations which are given to us, sum of all the observations divided by total number of observations, total number of observations. जैसे हम सेम ही एग्जांपल लेते हैं, जो मैंने ऊपर कलेक्शन लट की थी डाटा की, दैट इज़ यहाँ पे कितने नंबर ऑफ डाटाज हैं, 1 2 3 4 5. सो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस की वैल्यू में क्या पुट करूँगी, दैट इज़ 5. मीन कैसे निकालूंगी इस डाटा की, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइड बाय सम ऑफ ऑल, इन सब का एडिशन, सम, दैट इज़ 25 + 35 + 56 + 48 + 5. मीन फाइंड करने के लिए हम डाटा को आगे पीछे भी ऐड कर सकते हैं, बिकॉज एट लास्ट उनकी एडिशन हो जानी है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज एडिशन इज़ ऑलवेज कम्यूटेटिव. सो इसलिए एडिशन पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा. हम इजीली इसको सबको सम अप करके ऐड करके डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस करके हम इजीली मीन फाइंड कर सकते हैं. नाउ नेक्स्ट इज रेंज. रेंज किसे बोलते हैं? सो रेंज इज व्हाट, हाईएस्ट वैल्यू माइनस द लोएस्ट वैल्यू, और इसे हम क्या बोल सकते हैं, हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस लोएस्ट ऑब्जर्वेशन. मीन्स जो मैंने एग्जांपल लेट की थी ये वाली, इसमें हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन कौन सी है, 56, एंड लोएस्ट ऑब्जर्वेशन कौन सी है, 5. सो
इस एग्जाम्पल की रेंज क्या आ जाएगी हमारे पास 56, दैट इज द हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन और हाईएस्ट वैल्यू इन द गिवन डाटा, minus lowest observation, that is 5 here, which is equals to 51. So 51 is the range of this order, this collection of data, 51. Now the next topic is mod. So mod किसे बोलते हैं? mod is the highest frequency. frequency means गिवन नंबर ऑफ डाटा में जो सबसे ज़्यादा टाइम रिपीट होता है उसे हम बोलते हैं मॉड. लाइक अगर हमारे पास यहाँ पे एक और 35 होता, लेट इट, इफ देयर इज़ वन मोर 35 वी हैव, देन क्या होता हमारे पास 35 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है यहाँ पे, बाकी के सारे जो हैं ओनली 1 टाइम आ रहे हैं, ओनली 35 ऐसा है जो 2 टाइम्स आ रहा है. सो 35 की फ्रीक्वेंसी मोर है बाकी सब के कंपेरिजन. सो 35 इज़ द मॉड हेयर फॉर दिस गिवन डाटा. सो 35 क्या है यहाँ पे? मॉड. सो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी को आपके ऐसे देखना है. अगर हमारे पास बहुत ज़्यादा कलेक्शन ऑफ डाटा है तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? उसके लिए हम यूज़ करते हैं टैली मार्क्स. टैली मार्क्स का हम टेबल ड्रॉ करते हैं उसके लिए अगर हमारे पास कलेक्शन ऑफ डाटा बहुत ही लार्ज है. मैं एक एग्जांपल से आपको शो करती हूँ. अगर हमारे पास लार्ज कलेक्शन ऑफ डाटा है तो हमें टैली मार्क्स कैसे ड्रॉ करना है, लेट इट आई नो. सो टैली मार्क्स का टेबल कहाँ पे यूज़ करते हैं मैं आपको एक एग्जांपल से बताती हूँ. जैसे यहाँ पे हमारे पास कलेक्शन ऑफ डाटा इज़ वेरी लार्ज, इन वेरी लार्ज क्वांटिटी. तो इस तरह के डाटा के लिए हम दोबारा से काउंट तो नहीं कर सकते बिकॉज मिस्टेक की प्रोबेबिलिटी हो जाती है. तो क्या करेंगे? ऐसे डाटा के लिए हमें टैली मार्क्स का टेबल ड्रॉ करना पड़ेगा. पहले हम देखेंगे कि हमारे पास नंबर कौन कौन से हैं. लेट अस रीड द एग्जाम्पल नाउ. फॉलोइंग आर द मार्जिन्स ऑफ विक्ट्री इन द फुटबॉल मैचेस ऑफ द लीग. ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी सारी गिवन है, जो भी आंसर्स रिजल्ट्स आ रहे हैं वो सारा हमें गिवन है. हमने क्या देखना है? पहले कितने कितने पॉइंट्स की हमारे पास मींस वैल्यूज़ गिवन है. दैट इज़ द 2 1 2 3 4 5 6 के आगे की और कोई भी हमें रिजल्ट नहीं गिवन यहाँ पे. मीन्स मार्जिन्स कौन कौन सी गिवन है? 1 to 6 ओनली. सो मार्जिन्स हमने राइट कर लिए. अब टैली मार्क्स कैसे ड्रॉ करना है? हमने 1 को हम डिनोट करते हैं ऐसे, 2 को डबल लाइन से, 3 को 3 लाइन्स, 4 को 4 लाइन्स से, एंड 5 को 1 2 3 4 एंड 5. जब 6 पे चले जाते हैं देन हम 1 2 3 4 5 एंड 6. तो इससे क्या होता है? हमारी काउंटिंग बहुत इजी हो जाती है. हमें बहुत इजी हम फ्रीक्वेंसी फाइंड कर सकते हैं कि कौन सा नंबर कितनी बार हमारे पास रिपीट हुआ है. सो इससे क्या होता है? मॉड फाइंड करना इन लार्ज डाटा कलेक्शन में बहुत ईजी हो जाता है. सो 1 जितनी टाइम रिपीट हुआ हमने मार्क करके राइट कर लिया. 2 3 एज इट इज़ सारे हमने राइट कर लिए. नाउ मॉड कैसे फाइंड करेंगे? नंबर ऑफ मैचेस हमने यहाँ से कैसे निकाले? ये सारा यहाँ पे कितने लाइन्स आ रही थी हमारे पास टैली मार्क्स में? देयर आर 9. सो 9, इसकी फ्रीक्वेंसी आ गई 14. इससे हमें क्या होता है? दोबारा से काउंट नहीं करना पड़ता. ये क्या है? 5 का 1 सेट है, ये 5 का 2 सेट है. 5 5 10, 10 + 4 दैट इज़ 14. देयर इज 7 5 3 2. ईजिली हमें दिख रहा है. दोबारा से हमें इन सारी वैल्यूज़ में से काउंट नहीं करना पड़ता. सो मॉड हम ईजिली फाइंड कर सकते हैं. जिसकी हायर फ्रीक्वेंसी है, यहाँ पे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है. हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी मुझे शो हो रही है यहाँ पे 14. 14 मीन्स कौन सा नंबर 14 टाइम रिपीट हो रहा है? दैट इज़ 2. सो इस एग्जाम्पल में 2 इज़ द मॉड हेयर बिकॉज 2 रिपीट्स highest number of times. 2 repeats highest number of times. So 2 is the mod here. Now we are with the next. Now the next topic is median. मीडियन जो है वो 2 टाइप्स का होता है. इवन नंबर्स के लिए इसका अलग फॉर्मूला होता है, ऑड नंबर्स के लिए इसका अलग फॉर्मूला होता है. पहले हम इवन नंबर्स के लिए चेक करने जा रहे हैं कि इवन नंबर्स के लिए हम मीडियन कैसे फाइंड करते हैं. सो इवन नंबर्स के लिए मीडियन फाइंड करने का होता है ये फॉर्मूला. अब इवन नंबर हमें क्या शो कर रहा है? इवन नंबर मीन्स लेट एन एग्जाम्पल. अगर हमारे पास 25 35 56 48 5 एंड 10 ये हमारे पास वैल्यूज़ हैं. इवन मीडियन मीन्स इवन मीडियन का फॉर्मूला किस में यूज़ होना है? जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स इवन होगी.
इवन किस चीज़ को डिनोट करना है, इवन हमने देखना क्या है, इवन इज द नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे अगर इवन होंगी किसी भी गिवन कलेक्शन ऑफ डाटा में, उसमें हमने ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है मीडियन फाइंड करने का। फॉर्मूला क्या है, 1/2 इंटू n/2 टर्म प्लस n/2 प्लस 1th टर्म, दैट्स द फॉर्मूला। सो पहले हमने क्या करना है, फर्स्ट स्टेप क्या है इसका, मैं एक एग्जांपल से समझाती हूँ आपको। फर्स्ट स्टेप क्या था इसका, मैंने आपको बताया था ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा, दैट इज इन द असेंडिंग ऑर्डर। पहले हम डाटा को, गिवन डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। सो असेंडिंग ऑर्डर में हमने अरेंज कर लिया इस डाटा को जो गिवन था, 1 2 3 4 5 6, देयर 6 टर्म्स वी हैव, सो वी कैन से दैट n इक्वल्स टू 6 हेयर। n की वैल्यू क्या है यहाँ पे, देयरफॉर 6। तो इसलिए हम इवन मीडियन का फॉर्मूला यूज करेंगे, बिकॉज n की जो वैल्यू है, n का जो नंबर है वो क्या है, इवन। अब हमने फॉर्मूला यूज कैसे करना है, देखिए, मीडियन इज इक्वल्स टू 1/2, फॉर्मूला राइट किया पहले हमने, अब हमने क्या करना है, n की वैल्यू एज इट इज यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करनी है। n की वैल्यू क्या है हमारी इस क्वेश्चन के लिए, 6, सो 6/2 टर्म प्लस 6/2 प्लस 1th टर्म, now 1/2 that is 3, that is 3rd term plus 3 plus 1 that is 4th term, which is equals to 1/2, 4 plus 3 7, 7th term। कैसे किया मैंने, इसको कैंसिल कर दिया, बिकॉज इवन नंबर ऑफ टर्म्स थी हमारे पास, तो वो 2 के साथ इजीली कैंसिल हो जाएगी। 2 के टेबल पे इवन नंबर कोई भी हो वो इजीली कट हो जाता है। तो कौन सी टर्म बच गई हमारे पास, 3rd टर्म एंड 4th टर्म। 3 + 4 दैट इज 7th टर्म। यहाँ पे TH टर्म 7th 3rd 4th nth टर्म राइट करना क्यों जरूरी है, बिकॉज अगर हम इसे नहीं राइट करेंगे देन स्टूडेंट्स इसको वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना भूल जाते हैं। दैट इज द 7th टर्म, means 7th term divide by 2। तो अब हम क्या करेंगे, 7th टर्म की वैल्यू हमें इक्वेशन में से जो भी हमें गिवन होगी वो राइट करके डिवाइड बाय 2 करेंगे। इसको कट करके जो हमारे पास आंसर आएगा वो क्या होगा, हमारा मीडियन। दैट्स इट। नाउ फॉर ऑड मीडियन, odd number of terms, if we have the collection of data with the odd number of terms, then what we have to do, now for odd median के लिए फॉर्मूला क्या है, n + 1 होल डिवाइड बाई 2th टर्म। अगर हमारे पास लाइक ऑड मीडियन है, इसमें क्या होगा, नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास ऑड होंगी। लाइक अगर हमारे पास 9 है नंबर ऑफ टर्म्स गिवन डाटा में, फॉर एन एग्जाम्पल, तो हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे, 9 की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। 9 इज द नंबर ऑफ टर्म्स, काउंटिंग ऑफ द टर्म्स विच आर गिवन टू अस इन द क्वेश्चन। 9 + 1 डिवाइड बाई 2। TH टर्म पीछे डालना जरूरी इसलिए ताकि हम टर्म की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना लास्ट पे भूल ना जाएं, विच इज इक्वल्स टू 9 + 1 दैट इज 10। एंड एक बार का और ध्यान रखना है कि होल डिवाइड बाई 2 है, ओनली n/2 नहीं है। इवन नंबर ऑफ टर्म्स में था हमारे पास n/2, इसमें n/2 होता है। एंड ऑड नंबर ऑफ टर्म्स में हमारे पास क्या होता है, n + 1 होल डिवाइड बाई 2, दैट इज द मेन डिफरेंस। n + 1/2 दैट इज द 10/2th टर्म, विच इज देन इक्वल्स टू 5th टर्म। सो मीडियन कैसे फाइंड होगा, जो वैल्यू हमें डाटा गिवन होगा उसमें 5th टर्म जो होगी, फॉर 9, फॉर n इक्वल्स टू 9 के लिए बोल रही हूँ जी मैं आपको। अगर हमारे पास जो डाटा गिवन होगा उसमें n इक्वल्स टू 9 होगी, तो उसकी 5th टर्म जो होगी वो क्या होगी, मीडियन होगी उस गिवन डाटा का। That is all about the median. That is for odd median, this is the main formula, note it. And for even median, this is the formula. Now
सो अब तक हमने कर लिया है फर्स्ट पॉइंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा, कि डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में कैसे अरेंज करते हैं। देन सेकंड हमने किया है अरिथमेटिक मीन, जिसको सिंपल मीन भी बोलते हैं, दैट इज अ सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइड बाय द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। उसके बाद हमने किया था रेंज, जो कि क्या है, हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू। उसके बाद हमने मॉड किया, देन हम मीडियन करके हटे हैं। अब हम चलते हैं डाटा हैंडलिंग चैप्टर की सेकेंड टाइप पे, जो कि क्या है, ग्राफ से रिलेटेड। सो ग्राफ्स, आपको यहाँ पे कौन कौन से ग्राफ्स हैं, तो नेक्स्ट जो हमारे पास टाइप है वो है ग्राफ्स की। बार ग्राफ मेनली आपके सिलेबस में है अभी। वैसे तो ग्राफ्स बहुत टाइप्स के होते हैं, लाइन ग्राफ, बार ग्राफ, हिस्टोग्राम एंड पाई ग्राफ्स, पाई चार्ट्स जिसे हम बोलते हैं। बट डाटा हैंडलिंग चैप्टर में मेनली बार ग्राफ्स एंड डबल बार ग्राफ्स का यूज़ होता है। सो बार ग्राफ्स कैसे ड्रॉ करते हैं, आपको पिक्चर में दिख रहा होगा। बार ग्राफ इस तरह से हम ड्रॉ करते हैं। मेन थिंग क्या है यहाँ पे, एक साइड को हम अकॉर्डिंग टू द कंडीशन यूज़ करते हैं। यहाँ पे एक साइड पे हम नंबर्स डिनोट करते हैं, दैट इज़ ऑन द वाई एक्सिस की साइड को, एंड एक्स एक्सिस के साइड पे हम क्या डिनोट करते हैं, जिसकी हमने वैल्यूज, जिसको हम बार ग्राफ पे शो कर रहे हैं, जिसकी रेंज फ्रीक्वेंसी हम बार ग्राफ पे डिनोट कर रहे हैं। लाइक आपको पता होगा, इसे हम एक्स एक्सिस कहते हैं, दैट इज़ द वाई एक्सिस, दैट इज़ वाई डैश एंड दैट इज़ एक्स डैश एक्सिस। तो वाई एक्सिस पे हम मेनली बार ग्राफ में नंबर्स डिनोट करते हैं, जो कि आपको दिख रहे हैं यहाँ पे। बट एक बात का क्या खास ध्यान रखना था कि 1 यूनिट इक्वल्स टू सेम हमने मार्क करना है ऑलवेज। अगर हम 1 यूनिट इक्वल्स टू 100 ले रहे हैं, 100 वो मार्क्स भी हो सकते हैं, 100 स्टूडेंट्स के इक्वल भी हो सकते हैं, कलर्स वगैरह जो भी हमें अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन क्वेश्चन जो भी हमें गिवन होगा वो हमने लेना है। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो भी हमें गिवन होगा इक्वेशन में, जिसके भी बारे में हम बात कर रहे होंगे क्वेश्चन में, डिफरेंट स्टेटमेंट्स हो सकती है, अबाउट मैचेस हो सकते हैं, स्कोर्स, जिसके भी बारे में हमें गिवन होगा, हमने पार्टिकुलरली क्या रखना है कि 1 यूनिट इक्वल्स टू सेम हमें इंटरवल शो करे, दैट इज 0 to 100। नेक्स्ट इंटरवल सो हमारा 200 ही हो, डिफरेंस इंटरवल्स का सेम होना चाहिए। मेनली हम इसके इंटरवल्स 5 के डिफरेंस पे भी ले सकते हैं, 5 के डिफरेंस पे भी ले सकते हैं, 10 के डिफरेंस पे भी ले सकते हैं, 150, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन कि हमें किसके नियर अबाउट हमारी रीडिंग्स, उसने हमें जो भी डाटा गिवन है वो किसके नियरर है, उसके अकॉर्डिंग हम अपना बार ग्राफ ड्रॉ करने के लिए अपनी यूनिट्स चूज़ करते हैं। सो हम राइट कैसे करते हैं, दैट इज़ 1 यूनिट इक्वल्स टू जो हमें गिवन कंडीशन है, दैट इज इक्वल्स टू 5 मार्क्स, 10 मार्क्स, 50 मार्क्स, ऐसे हम इसको राइट करते हैं, किसको, ये यूनिट्स को, इस इंटरवल्स को। एंड एक्स एक्सिस की साइड को हम क्या शो करते हैं, किसी भी कंपनी का नेम हो सकता है, अगर डिफरेंट कंपनीज के बारे में बात की गई है क्वेश्चन में, डिफरेंट स्टूडेंट्स का नेम हो सकता है। सो मेनली एक्स एक्सिस की साइड को हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेम्स, मीन्स अलग अलग जानों की फ्रीक्वेंसी को मेनली हम शो करते हैं एक्स एक्सिस पे। एंड फ्रीक्वेंसी का टेबल जो है वो हम देखते हैं किससे, वाई एक्सिस से। तो ये तो सारा था अबाउट द बार ग्राफ्स। नाउ ये थे सिंगल बार ग्राफ्स, बिकॉज इनमें ओनली 1 लाइन हमें शो हो रही है, ओनली 1 बॉक्स शो हो रहा है। अब हम बात करेंगे अबाउट द डबल बार ग्राफ्स। नाउ डबल बार ग्राफ्स भी बिल्कुल सिमिलर होते हैं, बट यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे 2 डिफरेंट थिंग्स के बीच हम कंपैरिजन कर रहे होते हैं। कंपैरिजन कैसे कर रहे होते हैं, देखिए यहाँ पे सनशाइन के बीच कंपैरिजन किया गया है, बिकॉज 1 ईयर में 12 मंथ्स होते हैं, 12 के 12 मंथ्स का इन्होंने सनशाइन का कंपैरिजन किया है यहाँ पे, कि दूसरी कंट्री में कितना टाइम सन राइज हुआ, सनशाइन हुआ डे में कितने आवर्स, एंड किसी और कंट्री में कितना सनशाइन हुआ कितने आवर्स। सो उनको डिफरेंट कलर से शो ऑफ किया गया है, एक को अनशेडेड रीजन रखा गया है, दूसरे को शेडेड रीजन रखा गया है। मेनली डबल बार ग्राफ्स में हम ऐसे ही करते हैं, एक रीजन को शेड करके शो करते हैं एंड दूसरे रीजन को हम अनशेड रखते हैं, बट वे सिमिलर है बिल्कुल। मीन्स 1 यूनिट को एक स्टैंडर्ड वैल्यू में ही हमने रखना है, लाइक 1 यूनिट इक्वल्स टू 1 आवर लिया है यहाँ पे इन्होंने। अगर हम 1 यूनिट इक्वल्स टू 5 मिनट्स या 5 आवर्स और कुछ ले रहे हैं, तो सारे हमें ये वैल्यूज़ हमने राइट करनी है, बिल्कुल सेम होनी चाहिए, लाइक 0
1 2 3 4 5 6 मीन्स इंटरवल्स का मेनली डिफरेंस बिल्कुल सेम होना चाहिए। एंड एक्स एक्सिस की तरफ इन्होंने यहाँ पे क्या शो किया है, मंथ्स, मेनली ईयर के मंथ्स शो किए गए हैं यहाँ पे। एंड डिफरेंट कंट्रीज का सनशाइन का आवर्स यहाँ पे शो किया गया है विद द हेल्प ऑफ द डबल बार ग्राफ। डबल बार ग्राफ हम और भी बहुत सारी चीज़ों के लिए यूज़ कर सकते हैं, लाइक द ईयरली मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट्स, लाइक SA1 में स्टूडेंट्स के इतने मार्क्स थे उनको अनशेडेड से हम डिनोट कर सकते हैं। एंड आफ्टर फुल ईयर उनके कितने मार्क्स थे उनको हम शेडेड रीजन से डिनोट कर सकते हैं, दैट इज़ द एवरेज वैल्यू। सो उससे हम शो कर सकते हैं। तो एक्स एक्सिस पे क्या आ जाएगा, डिफरेंट स्टूडेंट्स के नेम्स आ जाएंगे। एंड वाई एक्सिस पे उनकी जो मार्क्स की वैल्यू है अकॉर्डिंग टू कितने से वेरी कर रही है उसके अकॉर्डिंग हम 1 यूनिट को मार्क करेंगे। लाइक 1 यूनिट को हम 50 मार्क्स से भी मार्क कर सकते हैं। इफ़ हमारे टेस्ट स्मॉल हो देन हम 20 यूनिट से भी उसको मार्क कर सकते हैं। 1 यूनिट को 20 मार्क्स ऐसे भी मार्क कर सकते हैं। सो क्वेश्चन मेनली आपको गिवन होगा, आपने खुद से क्या जज करना है कि हमें यहाँ पे कुछ कंपैरिजन करना है या फिर यहाँ पे सिंपल बार ग्राफ बनेगा, ये इसमें करना है मेनली। बार ग्राफ्स बहुत इजी होते हैं, सारा डाटा आपको गिवन होता है जिसमें आपने 2 मिनट्स नहीं लगते इसको ड्रॉ करने के लिए, बहुत ईजी क्वेश्चंस होते हैं इसके। नाउ नेक्स्ट टाइप विच वी हैव टू डिस्कस इज द नाउ नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक दैट इज अबाउट प्रोबेबिलिटी, चांस एंड प्रोबेबिलिटी। चांस एंड प्रोबेबिलिटी मेनली 7th स्टैंडर्ड का टॉपिक है। ये 6th क्लास के स्टूडेंट्स को ये टॉपिक नहीं है, दैट इज़ फॉर द 7th क्लास स्टूडेंट्स फॉर बोथ CBSE एंड ICSE बोर्ड। सो प्रोबेबिलिटी का मेनली फॉर्मूला जो मेन सिंपल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, नंबर। सो प्रोबेबिलिटी का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज़ द नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय द टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम्स एंड टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हमारी कंडीशन पे डिपेंड करता है कि हमें गिवन क्या है। इफ़ वी हैव अ डाइस देन हमारी टोटल आउटकम्स कितनी हो सकती है, 6। एंड वन थिंग मोर दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि प्रोबेबिलिटी की रेंज मेनली किस में होती है, प्रोबेबिलिटी की रेंज 0 to 1 में लाई करती है। 0 से लेस कभी नहीं हो सकती एंड 1 से ग्रेटर कभी नहीं हो सकती। प्रोबेबिलिटी की रेंज, प्रोबेबिलिटी की रेंज ऑलवेज लाई करती है बिटवीन 0 to 1, इसके बीच में ही इसकी रेंज लाई करती है। ये MCQ भी आ सकता है आपको कि प्रोबेबिलिटी की रेंज क्या से क्या होती है, 0 to 1 दैट इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1। ओके, नाउ अब इसको आप एक एग्जांपल से देख सकते हो। अगर हमारे पास एक डाइस है, मान लो डाइस की आउटकम्स कितनी होती है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितनी होंगी डाइस की, 6। एंड नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स हमें डिपेंड करते हैं कि हमने कंडीशन क्या हमें गिवन है, हमने फाइंड क्या करना है, किस चीज़ की हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, उस पर डिपेंड करता होता है हमारा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। अगर हमने कंडीशन क्या है हमारे पास, अगर हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है इवन नंबर्स की, लाइक इवन नंबर्स, लाइक इफ वी हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर्स, तो डाइस पे इवन नंबर्स कौन कौन से होते हैं, आप साइड पे इसको मार्क भी कर सकते हो, रफ वर्क भी करके देख सकते हो। अगर आप यहाँ पे करना चाहते हो तो भी ऐसे कर सकते हो। फिर हम कैसे लिखेंगे, दैट इज द नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स इज इक्वल्स टू 2, 4 एंड 6। बिकॉज 2, 4, 6 ही तो होते हैं ओनली इवन नंबर्स। हमने इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है यहाँ पे। ओनली 2, 4 एंड 6 आर इवन नंबर्स। 1, 3 एंड 5 आर नॉट इवन नंबर्स। सो प्रोबेबिलिटी में कितने हमें डिजिट्स आए हैं यहाँ पे, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितनी आई हैं, 1, 2 एंड 3। सो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स में हम क्या पुट करेंगे, 3, विच इज इक्वल्स टू 1/2। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर्स फॉर अ डाइस कितनी आ गई, 1/2। इस तरह से हम करते हैं कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या लेते हैं, टोटल कितनी आउटकम्स आ सकती हैं पॉसिबल, दैट इज 6। एंड नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स वी गेट अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, कि हमने प्रोबेबिलिटी किस चीज़ की फाइंड करनी है एंड वो चीज़ उस इवेंट में, उस पार्टिकुलर इवेंट में कितने टाइम्स रिपीट हो रही है या उसकी प्रोबेबिलिटी वो कितने टाइम आ रही है, उससे हम उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं। सो हेयर दैट इज़ 1/2। दैट इज़ द लास्ट टॉपिक।
इसकी एग्जांपल्स आप नेक्स्ट वीडियो से देख सकते हो, उसका लिंक नीचे प्लेलिस्ट में गिवन होगा। एग्जांपल्स और करने के बाद आपको प्रोबेबिलिटी की अच्छे से बिल्कुल क्लैरिटी हो जाएगी कि प्रोबेबिलिटी किसे कहते हैं। सो विद दिस ऑल द इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर डाटा हैंडलिंग इज फिनिश्ड, कंप्लीटेड। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको कोई भी कंसेप्ट अच्छे से समझ आया हो तो प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स. Thanks for watching. Please subscribe my channel and don't forget to press the bell icon.